जैसा कि आप सभी को पता है, निखिल भाई को बहुत इंतजार था रिमाइंडर का। तो आइए अब देखते हैं हम रिमाइंडर के बारे में। ठीक है भाई, डिविजिबिलिटी आपको 90% कंप्लीट है और 10% डिविजिबिलिटी मैंने छुड़वा दी है, इसलिए ताकि आप रिमाइंडर को समझ लीजिए, फिर आपको डिविजिबिलिटी तो देखो मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, उसका कुछ पार्ट होता है जिसके लिए आपको रिमाइंडर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब रिमाइंडर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, क्या रिमाइंडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? शेषफल बोलते हैं। देखो कहानी सिंपल सी है, मज़ेदार कहानी है भाई, मज़ेदार किस्से हैं रिमाइंडर के। देखो भाई, 50 में हमने लगाया सर जी 8 का भाग, तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होगा? आप मुझे बताएंगे सर जी 8 6 48, 8 6 48। तो ध्यान से देखोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर जी? 2 बचेगा। इस रिमाइंडर को हिंदी में बोला जाता है सर जी क्या? शेषफल बोला जाता है। अरे हाँ या ना, इसी को शेषफल बोला जाता है। और आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको ये वाली कहानी बताई थी क्या? लाल पीला कर ले। चलो भाई, इसको बोला जाता है गुरुजी भाज्य, इसको बोला जाता है सर जी भागफल। हाँ है ना। और इसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान से देखोगे तो इसको बोला जाएगा सर जी भाजक हिंदी में। और नीचे बचता हमारे पास में प्यारा सा शेषु भैया, शेष फल। ठीक है भाई, तो शेष फल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है, भागफल को क्वेश्चन बोला जाता है, भाज्य को डिविडेंड बोला जाता है ना, और भाजक को डिवाइजर बोला जाता है। इतनी गणित में आपको पढ़ा चुका हूँ और आपने सीखी भी होगी, है ना। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, नोट डाल के लिख लेना, जो आपका रिमाइंडर यहाँ ध्यान से देखोगे तो 8 क्या है यहाँ पर? डिवाइजर है सर। हाँ या ना। ध्यान से देखोगे तो डिवाइजर है ना, हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। नोट डाल के लिखोगे, डिवाइजर जो होता है वो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझेगा आप मेरी बात को, 1 मिनट। डिवाइजर जो है ना सर, हमेशा शेषफल से कैसा होना चाहिए सर? बड़ा होना चाहिए। मतलब डिवाइजर बड़ा ही होगा शेषफल से, मानते हो इस बात को? अगर डिवाइजर बड़ा नहीं है, रिमाइंडर गलती से अगर तुमने बड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। तो उस मिस्टेक को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा सर। ठीक है कि नहीं है? और साथ में रिमाइंडर जो है ना सर, वो पॉजिटिव का होना चाहिए, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं चलेगा गुरुजी। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा, और साथ में साइन उसका पॉजिटिव का होगा। नेगेटिव साइन अगर गलती से लग गया आपसे तो वो गलत हो जाएगा। अब इन दोनों बातों को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने, हम इसको यही उठा लेते हैं, इस एग्जाम्पल को अच्छे समझ में आएगा। हाँ भैया, मैंने करा 8 में 50 का मैंने भाग लगाया, है ना। गलती से मैंने क्या किया, 8 पंजे कितना उतार दिया सर जी? 40 उतार दिया, गलती से उतार दिया। गलती तो सभी से हो ही जाती है सर, क्या करें हम। हो गई तो हो गई है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है सर जी? 10 आ रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है सर जी? 10 आ रहा है कि नहीं है? यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है सर जी? 10 आ रहा है। और अभी हम आपको बताया सर, क्या डिवाइजर जो होता है ना सर, हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है सर। डिवाइजर क्या होता है सर जी? बड़ा होता है। यहाँ देखोगे तो यहाँ 10 क्या है भैया? मेरा रिमाइंडर आ रहा है सर। और सर मेरा रिमाइंडर ही बड़ा आ रहा है सर, तो क्या करें सर? तो अब इसको सही करना पड़ेगा सर, ये तो आपने गलती कर दी। तो सही करने का तरीका ये है, कुछ मत करो, इस 10 को पकड़ो, वापस से 8 में भाग लगा दो, 8 का भाग लगा दो, 8 एकम 8। तो जो रिमाइंडर आएगा ना गुरुजी, वो कितना आएगा सर जी? 2 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा ना सर, ये 2 आएगा सर। और ये आपका कैसा रिमाइंडर हो जाएगा? करेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा। अरे हाँ या ना। जो रिमाइंडर आएगा ना सर, वो कितना आएगा सर जी? 2 आएगा। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं होगी सर। दूसरी बात ऐसे समझो, क्या अगर मैंने ये इसी को उठा लेते हैं, मैं आपसे कहूँ कि भैया भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए। ठीक है भाई, तो आपने क्या किया, इस बार आपने गलती कर दी सर। इस बार आपने, पहले तो हमने कम भाग दिया, अब आपने ज़्यादा भागफल पहुंचा दिया। इस बार आपका भागफल पहुंच गया भैया 7, गलती से बता रहा हूँ तो। 8 सत्ते 56, माइनस का 56। ठीक है भाई, अब 50 में से माइनस का 56 घटाओगे तो रिमाइंडर आएगा सर जी माइनस में। तो रिमाइंडर किस में आएगा सर जी? माइनस में आएगा। ओहो, फिर से पकड़ गए गुरुजी हम तो। अरे सर जी, फिर से पकड़े गए। अभी आपने हमको कहा था कि रिमाइंडर अगर बड़ा आएगा तो उसको सही करना पड़ेगा, तो हमने सही कर लिया। अब अगर ये रिमाइंडर माइनस में पहुंच जाए तो सर क्या करें? तो अब अगर रिमाइंडर ये माइनस में पहुंच जाए तो क्या करें? तो मैं आपसे कहूँ, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वापस क्या करो, 8 में से ना ये माइनस का 6 घटा दो, तो जो आएगा ना सर, वो करेक्ट रिमाइंडर आएगा।
तो 8 में से 6 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर जी? 2 बचेगा। और इस बार ये 2 किसका बचेगा सर जी? पॉजिटिव बचेगा। तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे ना मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 है और यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 है भाई? अरे यही तो हम आपको बताए थे कि भैया डिवाइजर जो होता है वो क्या होता है भैया? बड़ा होना चाहिए। किससे? रिमाइंडर से। अगर आपका डिवाइजर छोटा हो गया गलती से तो आपको उसको सही करना पड़ेगा सर, है ना भाई? अगर गलती से रिमाइंडर बड़ा आ गया डिवाइजर से तो वापस क्या करना पड़ेगा? हमें भाग देना पड़ेगा सर, ठीक है भाई? अगर गलती से रिमाइंडर माइनस में आ गया तो वापस आपको डिवाइजर में से उसको घटाकर सही करना पड़ेगा सर। तो ये 2 तरीके होते हैं रिमाइंडर को सुधार करने के। रिमाइंडर को तो सुधार लेंगे, पर जो नहीं पढ़ रहे उनको कैसे सुधारा जाए मेरे प्यारे साथियों? बताओ, क्या इतनी बातों को समझते हो? अब बहुत से ही बोलेंगे सर जी माइनस की बात हमें पची नहीं है सर, ये माइनस की बात हमें पची नहीं है सर। तो यार देखो, पचवा देते हैं। 8 का मल्टीपल बोलो भाई। 8 पंजे 40, बड़ा लिखते हैं। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56। यही कहानी है। 8 पंजे 40, ध्यान से सुनो बस। 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56। अरे बताओ भाई, यही तो कहानी है। और ये 8 का पहाड़ा हमारा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है भाई? यही तो कहानी बनी हमारी। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो क्योंकि ये 8 का पहाड़े के मल्टीपल है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 8 होगा सर। मैं ये माइनस वाली फिल्म सेट करके बता रहा हूँ तुम्हें प्रैक्टिकली, देखो। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 8 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो डिफरेंस भी कितना होगा सर जी? 8 ही होगा सर, क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है। तो जब आपने गलती से भाग दिया तब आपका रिमाइंडर कितना आया? -6। तो 56 से ना -6 को घटा दो। 56 में से क्या करो? -6 के इधर चलो। क्या बोल रहा हूँ? 56 के ना सर, हाँ 56 के ना सर, हाँ 56 के ना सर, राइट में चलो। 56 के राइट में कितना चलो सर जी? 6 चलो। तो 56 के बाद में क्या आएगा? 55 आएगा। 55 के बाद में क्या आएगा? 54 आएगा। 54 के बाद में 53 आएगा। 53 के बाद में 52 आएगा। 52 के बाद में कितना आएगा सर जी? 51 आएगा। और 51 के बाद में कितना आएगा सर जी? 50 आएगा। तो 56 से 6 इधर चलोगे तो क्या आएगा सर जी? 50 आएगा। 56 से 6 तुम इधर चल दिए तो कितना आया सर जी? 56 से अगर 6 इधर चलोगे तो कितना आएगा सर जी? 50 आएगा। अरे हाँ या ना? अब ध्यान से देखोगे, 48 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना है? 48 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 8 है। 56 और 48 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी डिफरेंस 8 है सर। तो मुझे बताओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 डिफरेंस हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिफरेंस होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 होगा। और यही मेरा क्या होगा सर जी? रिमाइंडर होगा। यही मेरा क्या होगा सर जी? रिमाइंडर होगा। यही मेरा क्या होगा सर जी? रिमाइंडर होगा। बताओ, किसी अंकल को कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे बात? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम आपको कहे भैया क्या कि यह है 45, हाँ सर जी, इसे आप 4 से भाग कीजिए। तो वही आपने गलती कर दी सर, है ना? आपने गलती कर दी सर। इस बार आपका भागफल चला गया सर जी 12, जो कितना होता है भैया? 48। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारे पास? -3 बचेगा सर। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा सर जी? -3 बचेगा सर। ये आपका क्या आया सर जी? रिमाइंडर आया। और हम आपको भी समझाए थे क्या रिमाइंडर माइनस में नहीं होना चाहिए सर। तो रिमाइंडर को सही कैसे करोगे? कुछ मत करो सर, ये जो डिवाइज़र होता है ना सर, ये वाला जो डिवाइज़र, उसमें से ना सर ये -3 को घटा दो। अरे पल्ले पड़ी कि डिवाइज़र में से -3 को घटाओगे ना तो रिमाइंडर साफ सुथरा आ जाएगा और करेक्ट आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 -3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो ये 1 क्या हो जाएगा सर? आपका करेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना? कैसा रिमाइंडर हो जाएगा सर जी? करेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा। अरे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? अब देखो ये वाली कहानी से समझो तो ऐसे समझो, देखो यार ये कहीं ना कहीं ये 4 के मल्टीपल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 44, 44 के बाद में क्या? 48, ये 4 के मल्टीपल होंगे सर। और ध्यान से देखोगे सर जी क्या, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिफरेंस आएगा सर 4, और यहाँ से और यहाँ तक का डिफरेंस भी कितना आएगा गुरुजी? 4 आएगा। हमारा रिमाइंडर आ रहा था कितना? -3। हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था सर जी? -3 आ रहा था। तो 48 से जो नंबर है ना सर,
जो 48 से जो नंबर होगा ना सर वो -3 होगा सर। इधर -3 क्या होगा, 48 से पीछे होगा सर वो नंबर। 48 से -3 पीछे होगा वो नंबर, ठीक है भाई। 48 से 3 नंबर पीछे होगा वो। तो 48 के बाद में क्या आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 47 आएगा। है भाई, उसके बाद में कितना आएगा, 46 आएगा। 46 के बाद में क्या आएगा, तो आप मुझे बताएंगे 48 से इधर चलो -3, 48 से पीछे चलना है आपको 3। माइनस का मतलब ही क्या होता है, पीछे की साइड। 48 से 3 पीछे चलोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास में, तो आप कहेंगे सर जी 45 आएगा सर। ठीक है, 48 से आपने 3 इधर चला, पीछे चले आप। अरे हाँ या ना। तो ध्यान से देखोगे सर 44 और 48 का डिफरेंस कितना है सर जी, 4 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस 3 हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं हाँ कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस क्या होगा, तो आप मुझे झट से बता देंगे सर जी 1 होगा। और ये जो 1 होगा ना सर, यही मेरा रिमाइंडर होगा सर। ये जो 1 होगा ना सर, यही मेरा रिमाइंडर होगा सर। तो इतनी भसड़ में ना पड़िए, मैंने जो आपको बताया वो सिंपल सा याद रखिए। अगर रिमाइंडर आपका माइनस में जा रहा है तो वापस उसको डिवाइजर में से घटा देंगे तो रिमाइंडर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी अंकल को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? और अब आप क्या कीजिए, इसको कॉपी करना चालू कर दीजिए। हो ला ला। देखो यार, अब बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी करके परेशान हो गया होगे ना। चलो आओ। ये देखो भैया 45 है सर। अब मैं चाह रहा हूँ आप इसको 4 से भाग कर दीजिए। तो यार पहली बात तो क्या, एज ए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा सर, पहले बात तो कोई गलती नहीं करूँगा। तो भैया 11 चौक 44 होता है सर, तो 44 घटा देंगे सर तो रिमाइंडर आ जाएगा सर 1। ये आपका रिमाइंडर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया। देखो रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा आ रहा है और साथ में पॉजिटिव में भी आ रहा है। अब मैं एज अ ढक्कन की तरह बात करूँ, इसको 4 से आप भाग करें। ठीक है, तो इस बार आपका भागफल चला गया सर 15 चौकू 60। ये आपने बाय मिस्टेक कर दिया। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, -15 आएगा। तो हम आपको अभी क्या समझाएं थोड़ी देर पहले, घबराने का नहीं है, इस 15 को पकड़ो, है ना। ये -15 को पकड़ो और 4 से वापस भाग कर दो। तो 4 8 4 12 4 चौक 16। इस बार हमने ज़्यादा कर दिया, 4 8 4 12 4 चौक 16, है ना। अब इस माइनस को भूल जाओ, तो 15 में से माइनस का 16 गया तो माइनस का 1, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, कितना आ जाएगा सर जी, 1 आ जाएगा सर। तो रिमाइंडर आपका तो भी -1 ही रहेगा, रिमाइंडर चेंज नहीं होता सर। बस ये जो आपने गलती की है ना सर, उसको आप करेक्ट कर लीजिए, रिमाइंडर चेंज नहीं होता सर। तो और एक तरीका से और कर सकते हो इसको, क्या, सिंपली -15 है, इसको वापस 4 से भाग करना है। तो 4 8 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना आया सर जी, -3 आया। अभी हम आपको समझाए रिमाइंडर -3 हो नहीं सकता, माइनस में आ नहीं सकता। तो 4 में से 3 को घटाओगे तो रिमाइंडर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा और 1 आ जाएगा सर। आया मज़ा? तो ये रिमाइंडर की सर कहानी होती है। ठीक है, देखो रिमाइंडर प्लस में भी हो सकता है, रिमाइंडर माइनस में भी हो सकता है। जो माइनस में होता है वो ज़्यादा बार जाने की वजह से होता है, और जो पॉजिटिव में होता है वो कम बार होता है। ठीक है भाई। और अगर कुछ भी हो भाई, ओ चीकू, और देखो यार, देखो 5 है सर, मैं चाहता हूँ कोई नंबर से इसको भाग कर रहे हो, हाँ n है। रिमाइंडर आ रहा है सर जी -1। मैं चाहता हूँ आप उसको मुझे करेक्ट रिमाइंडर बताइए। करेक्ट रिमाइंडर क्या होगा, तो सर आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं होगा, 5 में से 1 को घटा दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा सर जी 4। ये करेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा, हाँ या ना। अगर कोई नंबर है सर, उसको मैं 5 से भाग कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर इस बार आ रहा है गुरुजी कितना, 26 आ रहा है सर। और कैसा आ रहा है, -26। मैं अगर आपसे कहूँ कि बाबू इसका करेक्ट रिमाइंडर मुझे बताओ, तो कुछ मत करो, 26 को सबसे पहले ये देखो माइनस का आ रहा है सर, हाँ या ना, और 26 आ रहा है सर। तो करना क्या है, इस 26 को उठाओ, माइनस के 26 को वापस से 5 में इसका भाग लगाओ सर। ठीक है भाई। तो 5 25, तो बच कितना गया सर जी, -1 बच गया सर। बच कितना गया सर जी, -1 बच गया। अरे हाँ या ना, बच कितना गया सर जी, -1 बच गया। तो मैंने आपको अभी समझाया -1 बच नहीं सकता, तो क्या करो, वापस इसको 5 में से घटा दोगे तो रिमाइंडर करेक्ट हो के कितना आ जाएगा सर जी, 4 आ जाएगा सर। तो रिमाइंडर करेक्ट होके कितना आ जाएगा सर जी, 4 आ जाएगा सर। क्या इतनी बातों को समझते हो क्या? अगर इतनी बातों को समझ गए हैं तो बाकी सारा काम आसान है सर, है ना। अब देखो क्या, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, सारी चीज़ें आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए। मैं आपको ये कह दूँ कि भैया ये कोई ना, ये 16 है, इसको मैंने 10 से भाग किया हुआ है। अब आपको इसमें मुझे प्लस का रिमाइंडर भी बताना है
और माइनस का भी रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है सर जी? प्लस का रिमाइंडर भी बताना है और माइनस का भी रिमाइंडर बताना है। तो कैसे बताओगे? तो ध्यान से देखोगे, 10 एकम 10 कितना जाता है 10 से? तो आप कहेंगे सर जी 10 से 16 6 ज़्यादा है सर। हाँ या ना? और मैं आपसे कहूँ कि माइनस का रिमाइंडर मुझे बताओ, तो 10 का पहाड़ा 16 से ज़्यादा बार पढ़ लो। तो 10 दूनी 20 हो गया सर। 10 दूनी कितना हो गया बाबू? 20 हो गया। 10 दूनी 20 हो गया सर। अब ये देखो 20 से कितना छोटा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये जो 20 है ना सर, 20 से तो सर ये 4 छोटा है। धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, पर जब समझ में आएंगी तो ज़बरदस्त समझ में आएंगी। मैंने आपको क्या बोला कि 16 को अगर 10 से भाग किया जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर मुझे बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 10 एकम 10 तो और तो 10 से कितना ज़्यादा है सर जी? 6 ज़्यादा है। मैं आपसे कहूँ कि भैया मुझे नेगेटिव रिमाइंडर बताइए क्या होगा? तो नेगेटिव रिमाइंडर कब आता है? जब आप भाग ज़्यादा बार दे देते हैं, है ना भाई? जब आप भाग ज़्यादा बार दे देते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। 10 दूनी 20। अब देखो 20 से कितना कम है? 16। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 4 कम है सर 16। हाँ या ना? तो प्लस का रिमाइंडर कितना हो गया? 6 हो गया। माइनस का रिमाइंडर कितना हो गया सर जी? 10 हो गया। सॉरी, माइनस का रिमाइंडर 4 हो गया सर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मगर आपसे कहूँ कि क्या ये मैंने लिया सर जी 18। हाँ या ना? अब मैंने इसको भाग कर दिया सर जी किससे? 5 से। अब आपको ये बताना है इसका प्लस का रिमाइंडर बताइए और माइनस का रिमाइंडर बताइए। तो आप सीधी सी बात कहेंगे सर जी क्या? आप देखो कि 15 तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर। 15 तो क्या होगा सर जी? एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर। 15 के बाद में 18 तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो देखो 15 से 18 कितना ज़्यादा है? तो आपको देखना है सर 15 18 से 3 ज़्यादा है सर। तो इसका जो प्लस का रिमाइंडर होगा ना सर, वो +3 होगा। हाँ या ना? मैं आपसे कहूँ कि भैया माइनस का रिमाइंडर बताइए, तो आपको क्या करना है? भाग ज़्यादा बार देना है। तो 15 चो 18 से ज़्यादा क्या होगा? 15 का मल्टीपल। तो आप मुझे बताएंगे 5 का मल्टीपल। तो आप मुझे बताएंगे सर 5 10 5 15 5 चौक 20। अब ये देखो 20 से 18 कितना कम है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी यहाँ पर माइनस का 2 कम है सर। हाँ या ना? यहाँ पर कितना कम है सर जी? माइनस का 2 कम है। बताओ ए भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। और उसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ क्या कि भैया ये है मेरे पास में सर जी, ले लेते हैं अपन 20 ले लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको 3 से भाग कीजिए और मुझे दोनों रिमाइंडर बताइए प्लस और माइनस का। तो सबसे पहले देखो 20 के आसपास कोई 3 का 3 एग्जैक्ट डिवाइड किसके आसपास होता है? 20 के आसपास देखो 3 एग्जैक्ट डिवाइड कब होता है? 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3 6 3 3 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छिंग सर 18। 3 छिंग 18। तो ये 18 से कितना ज़्यादा है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये जो 20 18 से कितना ज़्यादा है? 18 से सर 2 ज़्यादा है ना? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसका माइनस का रिमाइंडर बताइए। क्या बताइए सर जी? इसका माइनस का रिमाइंडर बताइए। तो सर जी आप मुझे बताएंगे सर जी माइनस का रिमाइंडर के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ा आपको ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ लेंगे सर 6 12 3 6 3 3 3 12 3 5 15 3 6 18 3 सत्ते 21 सर। 3 सत्ते 21। तो मुझे बताओ 20 जो है वो 21 से कितना कम है? तो आप मुझे ये बताएंगे सर यहाँ पर ये माइनस का 1 कम है ना भाई? 1 कम है ना? तो इस टाइप से आपके प्लस के और माइनस के रिमाइंडर्स निकाले जाते हैं। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? ए भाई किसी भाई को दिक्कत है क्या? और एक चीज़ अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यार ये 6 या 10 क्या हुआ सर? ये 6 और ये 4 का जोड़ ही तो 10 बना रहा है ना? इन दोनों का जोड़ ही तो क्या बना रहा है सर जी? 10 बना रहा है तुम्हारा। यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे 3 और 2, 2 का जोड़ ही तो क्या बना रहा है तुम्हारा? 5 बना रहा है ना? इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है? यहाँ देखो 2 और 1, इन दोनों का जोड़ी तो तुम्हारा क्या बना रहा है? नीचे 3 बना रहा है ना? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हाँ अगर आपको हाँ अगर आपने प्लस का रिमाइंडर निकाल लिया तो माइनस का रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं सर। कैसे? प्लस का रिमाइंडर अगर 2 है, हाँ अब पता है माइनस का रिमाइंडर घट के निकलेगा, क्योंकि सम कितना होता है दोनों का? 3 होगा सर। तो प्लस का रिमाइंडर अगर 2 आ गया तो 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस का रिमाइंडर 1 आ जाएगा सर। अब मान के चलो हाँ, तो मुझे प्लस का रिमाइंडर 3 पता है, माइनस का रिमाइंडर अगर मैं आपसे निकलवाने को कहूँ तो निकलवाना नहीं, निकालना नहीं है आपको। क्या करना है? डायरेक्ट 5 में से 3 को घटा देना, तो माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा सर। यहाँ ध्यान से देखोगे आपने प्लस का रिमाइंडर निकाल लिया, ठीक है भाई। मैं अगर आपसे माइनस का रिमाइंडर पूछूं तो आपको निकालना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है? तो 10 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 4 आ जाएगा सर। है ना? ये अगर आपको माइनस का रिमाइंडर पता है तो करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना,
10 में से इस 4 को घटा दोगे तो प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये कहानी आपको याद रखनी है। तो इतनी चीज़ें आप उतारिए, ठंडे दिमाग से उतारिए। आओ कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत मज़ेदार किस्से हैं इसके। इस बार लेते हैं सर जी क्या 47 को मैंने अगर 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ माइनस और प्लस दोनों के रिमाइंडर बताइए। तो देखो प्लस का रिमाइंडर करना है तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 पंजे 45, 45 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अब ये चेक करो 47 45 से कितना ज़्यादा है, 45 से कितना ज़्यादा है। तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो 2 ज़्यादा है 45 से, क्योंकि 45 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 9 पंजे 45, तो 2 ज़्यादा है भाई, तो प्लस का रिमाइंडर 2 आया। मैं अगर तुमसे कहूँ कि माइनस का रिमाइंडर बताओ, तो सर माइनस का रिमाइंडर बताने के लिए ना कुछ मत करो, 9 में से सर 2 घटा दो। 9 में से सर जी क्या घटा दीजिए, सर जी 2 घटा दीजिए। 9 में से 2 जाएगा तो माइनस का रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, 7 आएगा सर। अरे हाँ है ना, ध्यान से देखोगे ये 7 और 2 का योग किसके बराबर बैठेगा, हमेशा भाजक के बराबर बैठेगा, डिवाइजर के बराबर बैठेगा। अरे हाँ है ना, यही कहानी तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। और एक चीज़ देखो कि भैया ये 50 है, मैं चाहता हूँ आप इसको 8 से भाग कीजिए। तो आप मुझे प्लस के और माइनस के दोनों के रिमाइंडर बताइए। तो आप ये देखेंगे 8 छिंग 48, 48 तक तो सर कहानी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। अभी 48 से 50 कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर 48 जो है ना सर वो 50 से ना सर 2 ज़्यादा है। तो प्लस का रिमाइंडर कितना हो जाएगा माय डियर, तो आप मुझे बताएंगे सर जी यहाँ पर जो प्लस का रिमाइंडर होगा ना सर वो +2 होगा सर। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ माइनस का रिमाइंडर बताइए, मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि भैया माइनस का रिमाइंडर बताइए, तो आप ये देखो 8 पंजे 40 हो गया, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56 हो गया सर। अभी देखो 56 से 50 कितना कम है, कितना कम है। हमने क्या करा, माइनस का रिमाइंडर कब आता है, जब हम भाग ज़्यादा बार देते हैं। अब जो है भाग आप 50 से ज़्यादा बार दीजिए, है ना, 50 से आगे आगे की गिनती देखिए 8 के मल्टीपल में। तो 8 पंचालीस, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56। अभी देखो 56 से कितना कम है, तो आप मुझे बताएंगे 56 से 50 6 कम है सर। तो माइनस का रिमाइंडर कितना आया माय डियर, आप कहेंगे सर जी जो माइनस का रिमाइंडर आएगा ना वो 6 आएगा सर। मैं अगर आपसे कहूँ इतनी भसड़ मत करो, मारो गोली, 8 में से ना 2 घटा दो, माइनस का 6 ऐसे ही आ जाएगा। अरे हाँ या ना, ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का जो सम है 6 और 2 का सम कितना आ रहा है सर जी, 8 आ रहा है। इन दोनों का जो सम आएगा ना वो हमेशा भाजक के बराबर आएगा, डिवाइजर के बराबर आएगा। अरे बताओ यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या। मैं कहूँ सर जी यहाँ ले लेते हैं अपन क्या, ले लेते हैं 51। मैं चाहता हूँ आप इसे 7 से भाग कीजिए, प्लस और माइनस दोनों के रिमाइंडर निकाल कर मुझे बताइए। तो देखो सर क्या 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 पंजे 7 छिंग 7 14 7 थे 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्तू 49, 7 सत्ते कितना हो गया सर जी, 49 हो गया सर। अब ये देखो 49 तक कहानी एग्जैक्ट डिवाइड होगी, 49 से 51 कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 49 से 51 2 ज़्यादा है सर। तो प्लस का रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, 2 आएगा। और माइनस का रिमाइंडर अगर मैं आपसे पूछूँ तो कितना आएगा, तो कुछ मत कीजिए सर, 7 में से 2 को घटा दोगे तो माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा सर जी 5 आ जाएगा सर। माइनस का रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी, 5 आ जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का सम हमेशा डिवाइजर के इक्वल होगा। 7 और 2 का सम 9 हो गया, 2 और 6 का सम कितना हो गया, 8 हो गया, 2 और 5 का सम कितना हो गया सर जी, 7 हो गया, है ना। तो अगर आपको प्लस का रिमाइंडर पता है तो आप माइनस का निकाल सकते हैं, अगर माइनस का पता है तो आप प्लस का निकाल सकते हैं। अरे है ना, बताओ किसी अंकल को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये कोई नंबर है n, हाँ, इसको अगर मैं 11 से भाग देता हूँ, हाँ, तो जो इसका प्लस का रिमाइंडर होता है ना सर वो कितना होता है, प्लस का 6 होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका माइनस का रिमाइंडर क्या होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या इसका माइनस का रिमाइंडर क्या होगा। तो कुछ मत कीजिए सर, 11 में से 6 को घटा दो, तो जो माइनस का रिमाइंडर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी वो 5 निकल कर आएगा। क्योंकि इन दोनों का समी तो 11 बनाता है, क्योंकि इन दोनों का समी तो 11 बनाता है। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, है ना। इधर देखो भाई, ये कोई मान लो कोई नंबर है भैया n, इसको मैंने किससे भाग दिया सर जी, a से भाग दिया। कोई नंबर है भैया n, इसको मैंने 9 से भाग दिया, है ना। और मैं आपसे कहूँ कि इसका जो प्लस का रिमाइंडर है वो है माइनस का, प्लस का रिमाइंडर है 5 है, और माइनस का रिमाइंडर जो है वो कितना है भैया, माइनस का रिमाइंडर है इसका, कुछ भी ले लो यार, माइनस का रिमाइंडर आ गया इसका 6। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर जी क्या यहाँ पर ए क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर ए का मान बताइए, ए यहाँ पर क्या होगा। तो सर सीधी सी बात है सर, इन दोनों का योगी तो ए बनाता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा सर जी, 5।
प्लस 6, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी सर जी? 11 हो जाएगी। ए की वैल्यू सर जी यहाँ पर क्या हो जाएगी सर जी? 11 हो जाएगी। ए की वैल्यू सर जी यहाँ पर क्या हो जाएगी सर जी? 11 हो जाएगी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कोई नंबर है भैया n, हाँ, इसको मैंने 11 से भाग दिया तो जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो मेरा कितना आ रहा है? माइनस का 37 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है सर जी? मेरा माइनस का 37 आ रहा है। अब आप मुझे प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर निकाल कर बताइए कि इसका प्लस में रिमाइंडर क्या होगा और सर जी माइनस में रिमाइंडर क्या होगा। तो आओ सबसे पहले क्या करते हैं, इस 37 को लिखते हैं माइनस का 37, हाँ है ना, 11 से भाग देते हैं, हाँ है ना, तो 11 तियाँ 33, 33 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। 33 से कितना जाता है तो आप मुझे बताएंगे सर 33 से कितना ज़्यादा हो गया? 33 से, ओह सॉरी, 33 से ही कितना ज़्यादा है सर जी? 4 ज़्यादा है और माइनस का 4 ज़्यादा है ना। 33 से कितना ज़्यादा है सर जी? ये माइनस का 4 ज़्यादा है। अब ये रिमाइंडर सर जी हमारा माइनस में आया तो मैंने आपको क्या बताया, रिमाइंडर तो सर प्लस में होता है। तो करना कुछ भी नहीं है, 11 में से आप 4 को घटा देंगे ना सर, 11 में से अगर आप 4 को घटा देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपके पास में निकल कर आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा सर जी? 5 आ जाएगा सर, जो कि कितना आ जाएगा सर जी? 5 आ जाएगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी? 5 आ जाएगा, हाँ या ना। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी? 5 आ जाएगा। तो ये सारी कहानी जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, है सिंपल सी बात। और देखो भाई, और जैसे मान के चलो कोई नंबर है मेरे पास में, यहाँ पर देखना कोई नंबर है मेरे पास में सर जी n, है ना, मैं उसको 19 से भाग कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर आ रहा है ना मेरा माइनस का 119 आ रहा है। अब मुझे आप इसका सही रिमाइंडर निकाल कर बताइए कि इसका करेक्ट रिमाइंडर क्या होगा। बताए थे ना आपको, बताइए इसका करेक्ट रिमाइंडर क्या होगा, मुझे निकाल कर बताइए। तो भैया यहाँ देखोगे तो माइनस का 19 है सर, माइनस का 119 है, तो क्या करेंगे, माइनस के 119 को उठाएंगे, 19 का भाग देंगे सर, है ना। तो 19 का भाड़ा पड़िए, 19 पंजे 95, 19 छिंग 114, 19 छिंग 114, और ये 114 से कितना ज़्यादा है तो आप मुझे बताएंगे सर ये 114 से सर माइनस का 5 ज़्यादा है सर। अरे हाँ है ना, माइनस का 5 ज़्यादा है। मैं आपसे कहूँ करेक्ट रिमाइंडर बताइए इसका क्या होगा, पॉजिटिव में रिमाइंडर। भाई माइनस का रिमाइंडर तो कितना हो गया उसका? 5 हो गया। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ इसका पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, 19 में से आप 5 को घटा दीजिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर जी? 14 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी अंकल को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये आपके कंसेप्ट थे छोटे छोटे रिमाइंडर के, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस थी आपकी ताकि आप एग्जाम्स के क्वेश्चन तक पहुंच पाएँ। आइए चलते हैं अब एक क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ रिमाइंडर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी कि रिमाइंडर अगर प्लस का हाथ लग जाए तो माइनस का कैसे निकालते हैं, अगर कोई रिमाइंडर माइनस में हो तो प्लस का आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, और अगर कोई रिमाइंडर गलत दे रखा है, ठीक है, तो उसको आप करेक्ट करके कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाए तो उसको करेक्ट कैसे करना है, रिमाइंडर माइनस का आ जाए उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है। अब आइए चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बताओ बाबू रिमाइंडर क्या बचेगा? तो देखो सीधी सी बात है सर, इसको हमें फाइंड आउट करना है सर रिमाइंडर। तो देखो क्या करें, करते क्या है, देखो इसको 63 गुना 11 अपॉन में 11 गुना 113 अपॉन में क्या 11। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या, अब मुझे प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर बताइए। अब मुझे आप प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर बताइए। तो अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, देखो माइनस का रिमाइंडर यहाँ निकालना ईजी है ना भाई। 63 के आसपास देखो 11 से कटने वाली कोई नंबर तो आप मुझे बताएंगे सर जी 66, 66 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखो ये 66 से कितना छोटा है तो आप मुझे बताएंगे सर जी माइनस का 3 छोटा है। 3 छोटा है ना तो माइनस का 3 आ गया। मैं अगर आपसे पूछूं प्लस का रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो कुछ मत करो सर, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 11 में से 3 घटा दो, प्लस का रिमाइंडर 8 आ जाएगा सर। पीछे देखते हुए हैं, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा सर? डिवाइजर के इक्वल होता है सर। अरे हाँ या ना। अगर मैं तुमसे यहाँ कहूँ कि भैया मुझे बताओ या प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर मुझे चाहिए, बताइए कैसे निकालोगे, तो आप ये बोलेंगे सर 11 से 110 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, और ये 110 से कितना ज़्यादा है तो आप मुझे बताएंगे सर जी 110 से 3 ज़्यादा है सर। 110 से कितना ज़्यादा है सर जी? 3 ज़्यादा है माय डियर।
हाँ या ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका नेगेटिव रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो कुछ मत कीजिए, 11 में से 3 घटा दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, माइनस का 8 आ जाएगा सर। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं जानना चाहता हूँ इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप जो मर्जी साइन ले लो, आपका रिमाइंडर सेम आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो, कुछ चीज़ मुझे यहाँ से समझानी थी आपको। तो अब क्या करो, 63 गुना 113 अपॉन 11। अरे हाँ या ना, यह कर लो सर, 63 गुना 113 अपॉन 11। ये कहानी मुझे तुम्हें समझानी है, इसलिए मैं इसको 4 बार लिख रहा हूँ। पर ये समझ लोगे ना, हाँ, तब आप ये कह सकते हो कि रिमाइंडर का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। 63 गुना 113/11। हाँ या ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से सुनना। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं क्या करूँ मेरे बड़े भाई, अगर मैं सभी साइन प्लस के ले लूँ, सारे में प्लस के रिमाइंडर ले लूँ, तो देखते हैं सर मेरा आंसर क्या बैठेगा। यहाँ देखोगे 63 को जब 11 से भाग किया था तो प्लस का रिमाइंडर कितना बचा था, 8 बचा था। तो यहाँ लिख लो भाई 8। है ना। जब 113 को अपन ने 11 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर प्लस का बताओ कितना था तुम्हारे पास में, प्लस का 3 था। अरे हाँ या ना, मैं जानना चाहता हूँ भाई रिमाइंडर क्या होगा। तो कुछ मत करो, इन दोनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। 8 16 8 से कितना हो गया सर जी, 24 हो गया। 24 को अगर मेरे प्यारे साथियों 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर जी, 2 बचेगा। अब सारे रिमाइंडर अपन किस में लेकर चलते हैं सर जी, माइनस में लेकर चलते हैं। 63 को जब 11 से भाग दिया था तो माइनस वाला रिमाइंडर उठा लो। अब कितना है तुम्हारे पास में, माइनस का 3 है सर। अरे हाँ या ना, इतनी बातों को मानते हो। जब अपन ने 113 को भाग किया था 11 से, तो मुझे माइनस का रिमाइंडर बताओ क्या था। तो आप मुझे बताएंगे सर जी माइनस का रिमाइंडर था सर जी 8। हाँ या ना, दोनों को गुना करेंगे क्योंकि बीच में माइनस का मल्टीप्लाई का साइन है। तो 8 16 8 या 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सर। 11 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी, 2 आ जाएगा सर। हाँ या ना। और एक बार क्या करते हैं, प्लस लेकर चलते हैं, दूसरी बार माइनस लेकर चलते हैं। ठीक है भाई। 63 को जब 11 से भाग किया था तो प्लस वाला रिमाइंडर बताओ क्या था, प्लस का 8 था। मल्टीप्लाई, जब 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया था, 11 को जब 13 से सॉरी डिवाइड किया था, तो आपको माइनस का मल्टीपल बताना है सर। अच्छा, यहाँ प्लस का मल्टीपल था ना, प्लस का मल्टीपल है तो प्लस का 8 है। एक बार प्लस लेकर चल रहे हैं और एक बार माइनस लेकर चल रहे हैं। ठीक है भाई। 63 को जब 11 से डिवाइड किया था तो उसका प्लस का रिमाइंडर बताओ कितना था, 8। यहाँ लिख लिया, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अब हम दूसरी बार माइनस लेकर चल रहे हैं तो माइनस का रिमाइंडर कितना है तुम्हारे पास, माइनस का 8 है। इनको ले लो भाई, इनको आपस में गुणा करोगे तो 8 8 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 64 हो गया सर। वो भी किसका, माइनस का। और ये 11। हाँ है ना, कितना हो गया सर जी। अब इसको करो तो देखो यार 66 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ये कितनी बार, 66 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, और ये आपका क्या हो जाएगा सर जी, आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा सर जी, 2 बचा सर। रिमाइंडर कितना बचा गुरु जी, 2 बचा सर। मानते हो इस बात को। अब यहाँ ध्यान से देखोगे 11 को, हाँ, अब हम क्या करते हैं, एक बार माइनस लेकर चलते हैं और एक बार प्लस लेकर चलते हैं सर। तो माइनस का रिमाइंडर कितना आया था, तो आप बताएंगे सर जी माइनस का 3 गुना। प्लस का रिमाइंडर बताओ क्या आया था, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 3 आया था। तो ये कितना हो गया, माइनस का 9। अब आप सभी को पता है सर माइनस का 9 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो घटाना पड़ेगा। 11 में से 9 घटा दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बाबू, 2 आएगा। हाँ या ना। अब इस बात को तसल्ली से देखो कि मैंने क्या बोला है तुमसे। अब इन बातों को तसल्ली से देखो कि मैंने क्या बोला है तुमसे। तो देखो यार, तुम चाहे प्लस का रिमाइंडर लेकर चलो चाहे तुम माइनस का रिमाइंडर लेकर चलो, तुम्हारा आंसर कैसा आएगा सर जी, सेम आएगा। मैं प्लस और माइनस इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखो यार, ताकि आपका समय कम लगे। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ जब आपने दोनों प्लस में लिए तो कैलकुलेशन कम पड़ी, है ना। दोनों माइनस में लिए तो कैलकुलेशन सोचना पड़ा आपको थोड़ा। दोनों आपने माइनस में लिए तो देखो कैलकुलेशन कम ही लगी आपकी, है ना। तो ये सारी कहानी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन तो ओवरऑल आपको ही करनी है। तो ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए, हमें दोनों रास्तों पे चलना है, प्लस और माइनस के रिमाइंडर पे हमको क्या करना है सर जी, काम करते हुए चलना है। तो यार देखो इनके
जो मर्जी तुम्हें साइन लगाना है तुम साइन लगा लो, क्या बोला मैंने, जो मर्जी तुम्हें साइन लगाना है इनके बीच में तुम साइन लगा लो, रिमाइंडर तुम्हारे कैसे बचेंगे, एक जैसे बनेंगे सर। देखो क्या, मान के चलो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ना होता, इसको मिटा देते हैं, मान के चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ना होता है ना, मान के चलो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होता सर, हाँ है ना, सब जगह किसका साइन होता सर जी, प्लस का साइन होता। ये जो मर्जी साइन लगा लो आंसर सेम आएंगे, वो मैं प्रूफ करके भी बता देता हूँ अभी आपको। हाँ है ना, तो अब देखो क्या, 8 और 3, 8 और 3 को जोड़ो कितना हो गया तुम्हारे पास में, 8 और 3 हो गया तुम्हारे पास में सर जी 13। अरे 8 और 3 कितना हो गया सर जी तुम्हारे पास में 11। अरे हाँ ना, 8 और 3 तुम्हारे पास में क्या हो गया सर जी 11 हो गया सर। ठीक है, अब 11 को तुम 11 से अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, 0 आएगा। अरे यहाँ तक बात को समझे क्या, बिल्कुल ठीक है सर। यह -3 था, -8 था, बीच में साइन आप प्लस लेकर चल रहे हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 8 और 3 कितना हो गया तुम्हारे पास में, -11 हो गया। -11 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, 0 ही आएगा, है ना। अब यहाँ देखोगे तो 8 और 8 ही कट जाएंगे क्योंकि बीच में किसका साइन है भाई, प्लस का साइन है, आया ना, तो रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पर भी अगर प्लस का साइन ले लोगे 3 और 3 कट जाएंगे, रिमाइंडर कितना आया सर जी, 0 आया। जो मर्जी साइन ले लो आंसर तुम्हारा एक ही आएगा, जो मर्जी साइन ले लो बीच में तुम्हारा आंसर कैसा आएगा सर जी, सेम ही आएगा। अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं, प्लस से करके देख लिया ना, अब माइनस लेकर देखते हैं। अबे मैं तुम्हें खेलना सिखा रहा हूँ, मैं खिलाड़ी बना दूंगा। देखो देखो यार, इस चीज़ की अप्लाई भी तो करोगे आप क्वेश्चन में, जब करोगे करो भैया, आप माइनस का साइन लेकर कोशिश करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो अब हम तुम्हें बता रहे हैं राज की बात। देखो माइनस का साइन लेकर चल रहे हो भाई, मानते हो इस बात को, अगर माइनस का साइन लेकर चलोगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा सर। ठीक है भाई, 8 में से 3 गया तो 5, 5/11, तो रिमाइंडर कितना आ गया बाबू, 5 आ गया, है ना। तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा भाई, -3, हाँ, और ये प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो देखोगे तो रिमाइंडर 5/11, तो रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, 5 ही आएगा सर। यहाँ देकर चलोगे तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ कितना लगाना पड़ेगा बाबू, माइनस लगाना पड़ेगा, -8 और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा सर जी, 16 डिवाइडेड बाय 11, करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा सर, है ना। अब यहाँ पर भी अगर माइनस लगा दोगे, यहाँ पर भी अगर मेरे बाबू मशाई माइनस लगा दोगे तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस है ना, तो ये -3 हो जाएगा सर, और ये कितना हो जाएगा, -3, तो कितना हो जाएगा सर जी, -6। -6 तो हो नहीं सकता सर, तो 11 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा सर जी, 5 आ जाएगा। तो इनके बीच में जो मर्जी साइन लगाना है लगा लो, आंसर सेम आएगा सर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो, चाहे भाग का साइन हो, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, कुछ जो मर्जी साइन है लगा लो, आंसर हमेशा कैसा आएगा सर जी, सेम ही आएगा। तो आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। चलो भाई, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा का आंसर क्या होगा, रिमाइंडर तुम्हें बताना है भाई। भैया रिमाइंडर बताओ, बताओगे रिमाइंडर क्या होगा। तो यार देखो ऐसे समझो, यहाँ कितना लिखा हुआ, 1956 है भाई, तो ये देखो 19 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। फिर आप क्या करो, 1956 है ना भाई, 19 का भाड़ा पढ़ो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो कहने का मतलब क्या बना गुरुजी, मतलब ये बना सर, 1957 तक तो ये कहानी एग्जैक्ट डिवाइड होगी, है ना, 19 की। फिर ये देखो 1957 से 1956 कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है, और कितना कम है, अब बताएंगे सर जी, एक कम है सर। 1900 लिखा है भैया 61 है भाई, 1961 1957 से कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, +4 ज़्यादा है। हाँ भाई, यहाँ लिखा 1954, 1957 से 1954 कितना कम है बाबू, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, -3 कम है ना। यहाँ कितना लिखा हुआ, 191, तो ऐसे समझो 190 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 19 जो है 190 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बनाएगा,
हाँ है ना। तो ये देखो ये कितना ज़्यादा है 190 से, तो आप मुझे बताएंगे सर जी +1 ज़्यादा है। बस कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है भाई, दोनों के बीच में, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 एकम 4, 4 8 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये एक, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी 12। 12 को 19 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 12 ही रहेगा सर। ये आपका करेक्ट आंसर है। हाँ है ना। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को डील कीजिए। मन के मांगे ही ते टोड़ा 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 टोड़ा, हाँ रंग हाँ है ना। अब ये देखो, अब यहाँ देखोगे तो 170 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 170 से कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 ज़्यादा है। हाँ है ना। तो यहाँ देखोगे 17 34 17 51, 17 चौकू 68, तो तो यहाँ देखोगे कहानी क्या बचेगी, 1 6 1 7 6 8 तक तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना। तो देखो 1768 से कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी यहाँ पर ये 3 ज़्यादा है कि नहीं। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारे पास में, +3 बचेगा सर। हाँ है ना। 17 दूनी 34, 34 से कितना ज़्यादा है सर जी, 1 ज़्यादा है। अब देखो 91, तो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे, 17 पंजे 85। अब ये देखो 85 से कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये +6 ज़्यादा है। प्लस कितना ज़्यादा है सर जी, ये 6 ज़्यादा है। अब कैलकुलेट कर लोगे, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 चौबीस 12 36, 12 चौक 48। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सबके बीच में किसका साइन है भैया, मल्टीप्लाई का साइन है। कैलकुलेट कर लो यार, 6 12 6 18, 18 दूनी कितना हो गया भैया 36। अब इस 36 को ना 17 से भाग करके देखो, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर कितना आ गया सर जी, 2 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया सर जी, 2 आ गया। अब मुझे बताओ क्या परेशानी हुई आपको इस क्वेश्चन को करने में। भाई मेरे विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन होंगे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यार, अरे सीट कहाँ गई तुम्हारी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा खतरनाक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिनको आता है। फैक्टोरियल 1 भैया, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और ये भैया प्लस इसी टाइप से चलता हुआ चल रहा है। वो कहाँ तक है भाई, फैक्टोरियल 1000 तक है भैया। अरे हाँ है ना भाई, ये बोल रहा है भैया 10 से डिवाइड है, फाइंड द रिमाइंडर बताइए। बताओ भैया रिमाइंडर क्या होगा इसका। तो भैया देखो क्या, ये वाला जो साइन है ना, ये लिखा मैंने फैक्टोरियल n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है भाई, इसको बोला जाता है सर जी क्या, फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है बाबू, फैक्टोरियल बोला जाता है। हाँ या ना। और फैक्टोरियल n यहाँ पर क्या होता है, हाँ भैया इंग्लिश में लिख देता हूँ, फर्स्ट, नहीं प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फैक्टोरियल है ना भाई। प्रथम, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल लिख लोगे हिंदी में, बिल्कुल ठीक है सर। अब जैसे मान के चलो यहाँ किसी भाई ने पूछा कि भैया फैक्टोरियल 3 को लिख कैसे लिखेंगे सर, कुछ मत करो, 1 से चालू हो जाओ, 3 तक गुणा करते जाओ सभी को। अगर कोई बोले भाई फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बताओ, क्या करना है, 1 से चालू हो जाओ, 4 तक गुणा करते जाओ, 3 गुना 4। कोई पूछ ले भैया फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है ना, पूछ ले भैया फैक्टोरियल 5 क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। 1 से चालू हो जाओ, 5 तक गुणा करते जाओ, जब तक 5 नहीं आ जाता गुणा करते जाओ, ये इसकी वैल्यू निकल कर आती है भाई। कोई पूछे भैया फैक्टोरियल 6 क्या होता है, कुछ नहीं है सर, 6 तक गुना करते जाओ, 1 2 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ये सारी कहानी होती है। हाँ या ना, इतनी बात को समझे क्या। और एक चीज़ याद रखना, क्या जीरो सबसे छोटी संख्या है जो सभी से डिवाइड होती है भाई, 0 2 से डिवाइड होगी। हाँ या ना।
जीरो 3 से डिवाइड होगी, जीरो 9 से डिवाइड होगी, जीरो सभी से डिवाइड होती है, सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी से डिवाइड होती है। हाँ या ना? कोई तुमसे पूछ ले भाई फैक्टोरियल 1 क्या होता है, तो देखो यार कोई तुमसे पूछ ले फैक्टोरियल 1 क्या होता है, तो आप सभी को पता है फैक्टोरियल 1 क्या होगा सर जी, 1 ही हो जाएगा। एक को अब 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बताओ क्या बनेगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जीरो तो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो ये जीरो से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जी +1 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर आएगा सर जी +1। हाँ या ना? अब बात करें सर जी फैक्टोरियल 2 की। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 1, तो कितना आ गया भैया, यहाँ पर 2 आ गया। इसको अगर 10 से भाग करेंगे तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, तो जीरो तक एग्जैक्ट डिवाइड है, जीरो से कितना ज़्यादा है सर जी, ये +2 ज़्यादा है। हाँ या ना? जीरो से कितना ज़्यादा भैया, ये +2 ज़्यादा है, और जीरो से सभी संख्याएं भाग होती हैं एग्जैक्ट, वो भी। फैक्टोरियल 3 की कोई वैल्यू पूछेगा चाचा तो क्या बताओगे, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 1 गुना 2 गुना 3, कितना हो गया बाबू, 6 हो गया। हाँ या ना? ये कितना हो गया भैया, 6 हो गया। अब मुझे बताओ ये जीरो से कितना ज़्यादा है भैया, 6 ज़्यादा है। हाँ या ना? तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा, प्लस में बताओगे तो +6 होगा, और माइनस में बताओगे तो -4 होगा। हमें छोटा वाला लेना है तो हम -4 ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी है, आपको ही करनी है भाई। हाँ है ना? और तेरी की फैक्टोरियल 4 कहाँ चला गया, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, और भैया फैक्टोरियल 6, ये इस टाइप से दे रखा था एक्सप्रेशन। है ना? अब कोई पूछे चाचा तुमसे क्या कि फैक्टोरियल 4 क्या होता है, तो क्या बताओगे चाचा को, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 लिखना है। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है भाई। ठीक है भाई, फैक्टोरियल 4 को आप ऐसे लिखोगे, 1 से लेकर चालू हो जाओगे और 4 तक गुणा करते हुए जाओगे। हाँ या ना? तो 4 8 4 3 12, 12 दूनी कितना आया भैया चाचा, 24 आया। 24 को अब 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बताओगे क्या आएगा, तो आप मुझे बताएंगे भैया एक रिमाइंडर तो इसका आएगा +4, हमें छोटा वाला रिमाइंडर लेना है। दूसरा रिमाइंडर माइनस में जाएगा भैया 6, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो +4 लेना है भाई, छोटा रिमाइंडर लेना है। तो ये आ गया चाचा हमारे पास में +4। है ना? अब देखो क्या फैक्टोरियल 5। अब अगर हम आपसे बात करते हैं भैया किसकी, फैक्टोरियल 5 की, तो देखो यार फैक्टोरियल 5 यही होता है, यही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब इसको मैं 10 से भाग करूँगा तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या बनेगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये 2 और ये 5 से 10 कट जाएगा। कहने का मतलब क्या, फैक्टोरियल 5 से तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब कोई नंबर अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बनाता है सर जी, 0। तो यहाँ पर आ गया सर जी 0। अगर एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो बाकी सभी जगह रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो कैसे। ये तो फैक्टोरियल 5 की बात की जाए। अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई फैक्टोरियल 6 क्या होगा, तो कुछ मत करो सर जी, यहाँ पर 6 का गुना कर दो, तब भी 2 और 5 उसमें रहेंगे और 10 को काटेंगे हमेशा। अगर मैं तुमसे पूछूं भैया फैक्टोरियल 7 बताओ क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा सर, 7 एक और बार गुणा हो जाएगा। अरे हाँ ना, 7 एक और बार गुणा हो जाएगा, बताओ भाई। तो भी देखो 2 और 5 तो रहेंगे ही ना 10 को उड़ाने के लिए, बिल्कुल सर, तो रिमाइंडर 0 बनाएगा सर। अब इस पे साला अपन 8 ले लेते हैं सर, तो इसको 8 से और गुना कर दो सर। तो ध्यान से देखोगे 2 और 5 जब भी रहेंगे 10 कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बनाएगा। मतलब क्या बना सर, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बार रिमाइंडर 0 बन जाता है ना सर, तो सब जगह आगे फिर रिमाइंडर 0 ही रहता है ना, मज़ेदार। तो अब इनको देखो बीच में काय का साइन है, प्लस का साइन है, तो भैया देखो प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। 3 इसका आंसर आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बचाएगा सर। आया मज़ा, 3 क्या बनाएगा सर जी, रिमाइंडर बनाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बताओ भाई, रिमाइंडर बताओ। तो देखो यार फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक एक को अगर 12 से डिवाइड करूँगा देखो 0 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 0 से कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी +1 ज़्यादा है। हाँ या ना? तो ये तो कहानी किसकी होगी सर जी, फैक्टोरियल 1 की होगी। हमें चेक करना है कि 0 कब बन रहा है सर रिमाइंडर। फैक्टोरियल 2 की अगर बात करूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 को अगर 12 से डिवाइड करूँगा तो ये सबसे पहले देखो 0 से कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 0 से ये 2 ज़्यादा है। ओहो हो। देखो भाई फैक्टोरियल 3, अगर फैक्टोरियल 3 की बात की जाए तो वो कितना होता है सर जी, 6 होता है। 6 को अगर 12 से डिवाइड करूँगा तो देखो ये 0 से कितना ज़्यादा है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये 0 से
6 ज़्यादा है ना? तो भैया +6 ले लेते हैं। अब चलते हैं भैया फैक्टोरियल 4 की तरफ। फैक्टोरियल 4 क्या होगा तो आप मुझे बताएंगे सर जी, ये होगा सर जी 6। फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यही होगा फैक्टोरियल 4। तो भाई अपॉन में 12 है, तो ध्यान से देखोगे ना, ये कट जाएगा, 4 8 4 दिया 12, तो रिमाइंडर, अब उसके बाद में रिमाइंडर क्या आएगा? तो ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पर 5 है, अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5 ले लूँ भाई, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 और 4 तो जब भी रहेंगे सर, और 12 को कैंसिल कर देंगे सर, तो रिमाइंडर आगे आगे सब जगह ज़ीरो ज़ीरो बनेगा सर, है ना? तो जो बचा कुछ है उसे जोड़ लेते हैं भैया। 6 2 7, 6 2 8 और ये कितना आ गया सर जी? 9। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा सर जी? 9 आएगा सर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना? ये मेरा क्या हो जाएगा सर जी? आंसर हो जाएगा। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं जी, आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बचे कुछ लेक्चर्स अपने, तो चलते हैं जी, पढ़ते रहिए। एक क्वेश्चन है जो मैं आपके बोर्ड पर लगा के छोड़ रहा हूँ, ये आपको होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करके लेकर आना है, चेक करना, इसी टाइप से आपको करना है। एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं होमवर्क में। चलते हैं भाई, मैंने आपको समझा ही दिया है, बड़ी बातें नहीं है। क्वेश्चन समझ में नहीं है, कमेंट कर देना, अलग से लेक्चर बना के समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ वगैरह अच्छे लगे चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जी, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।